अरे बासुंदी सुनो, मैं आने ही वाला था, बस निकल ही रहा था कि तब तक एक जेठा सुनो सुनो सॉरी 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 जेठालाल ने मेरी जिंदगी को परेशान कर दिया है, आज उसकी खैर नहीं। गाड़ी तेज चलाओ। सर, हाँ? ये सब लोग ऐसे पुतले से क्यों खड़े सर? ये गोकुल धाम के नमूने हैं ही ऐसे। भविष्य में इनको मोम के पुतले बनाकर वैक्स म्यूजियम में रखना चाहिए। ये जेठालाल किधर है? ये चालू जी, अब पांडे जी को मेरा क्या काम है? ये जेठालाल किधर है? हाँ? जेठालाल नहीं दिखाई दे रहा। जेठालाल देखा, जेठालाल को देखा। ओ, चलो चलो चलो। जेठालाल, ओ जेठालाल, सुन नहीं रहे क्या? मैं बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर चालू पांडे, सुनाई नहीं दे रहा? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चालू बेटा। कौन बोला इसमें से? कौन बोला? मैं बोल। ओ चाचा जी आप? चालू बेटा, अभी इन सबको चालू कर देता हूँ। हाँ हाँ, करो करो। सबको और ये पुलिस क्यों आई है? तू विचार, इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? पहले ये सब बताइए, यहाँ पर क्या चल रहा है? कुछ नहीं चालू जी, पंडित जी, हम सब लोग मिलके टेच्चू टेच्चू खेल रहे थे। टेच्चू टेच्चू क्या खेल रहे थे? वो पांडे साहब, स्टैचू, वो जो बच्चों का खेल होता है ना, एक दूसरे को स्टैचू कर देते हैं, मूर्ति बन जाते हैं वैसे। हाँ, वही खेल रहे थे। जेठालाल, खेल खेलना कभी कभी महंगा भी पड़ सकता है। हाँ, महंगा ही पड़ रहा है। एक्सक्यूज मी पांडे जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? हम किसी भी वक्त आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, और प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ओके जेठालाल, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने क्या किया? वो तो पुलिस स्टेशन चल कर ही पता चलेगा। पुलिस स्टेशन क्यों? बाबा पापा, क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया है चालू जी, पांडे जी? अरे एक बार बोला ना, पुलिस स्टेशन चल कर ही पता चलेगा, सबके सामने बताऊं? पापा, आप डरिए मत, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे कौन डर कौन रहा है, तू भी? जेठिया, मैं भी आता हूँ। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। और मैं भी आता हूँ जी, चलो। मैं भी चलता हूँ। एक मिनट, मैं भी आ रहा हूँ। क्या शादी है क्या? मैं भी चलता हूँ। कोई एक आदमी चल सकता है। पांडे साहब, अब तो पुलिस स्टेशन भी आ गया, अब तो बताइए प्लीज कि आप हमें क्यों लेके आए यहाँ हाँ पे? प्लीज, यहाँ क्यों लेके आए? कहने सुनने का वक्त नहीं है, अब लाइव टेलीकास्ट देखने का वक्त है। वो देखो। बाघा बावरी, तुम दोनों यहाँ? हाँ देखो ना। अरे क्या देखो ना, तेरा तो वो 4 पंजे का प्रोग्राम था ना, पिक्चर, पॉपकॉर्न, पार्क, पाव भाजी। ये 5वां पुलिस स्टेशन का पंजा कहाँ से आया? सेठ जी, ये छठे पंजे पाटिल जी की वजह से ये सारी गलतफहमी हुई है, और मैं कब से ये 7वें पंजे पांडे जी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। क्या लगा रहा है पंजे को पैक कर। पार्टी दे लोग गार्डन में जुआ खेलते। मैडम आप जरा बाहर जाएंगी? हाँ, ये लोग गार्डन में जुआ खेल रहे थे या? सर, ये दोनों गार्डन में रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए। क्या? बाघा बावरी, तुम लोग गार्डन में रंगरेलियां मना रहे थे? तो उसमें क्या? उसमें क्या मतलब? गार्डन में रंगोली बना है, उसमें क्या? जेठालाल, रंगोली नहीं, रंगरेली। रंगरेली जेठालाल, कैसे समझाऊं तुम्हें? क्या? हाँ, बावरी? नहीं सेठ जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हर मुजरिम ऐसा ही कहता है भागेश्वर जी। हम सच कह रहे हैं, ये जटिल जी हमें खामखा यहाँ उठा कर ले आए। अरे जटिल नहीं, पाटिल।
गलती से मिस्टेक हो गई। पांडे जी प्लीज हमारी बात सुनिए, हम सच कह रहे हैं, हम निर्दोष हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो क्या पाटिल झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, हमें लगता है कुटिल जी को गलतफहमी हुई है। अरे मैडम, कुटिल नहीं, पाटिल पाटिल। गलती से मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? अभी तो बताया, और इतनी देर में वापस मिस्टेक हो गई। सॉरी पांडे जी, सॉरी। एक मिनट कुटिल, सॉरी पाटिल, जरा ये बताओ कि इन दोनों ने गलती से नहीं जानबूझकर क्या मिस्टेक की है वो बताओ। सर, ये गार्डन में पिक्चर की पोज में खड़े थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। बाकी सारे प्रेमी तो हमको देख के भाग गए। हाँ बराबर है। लेकिन ये दोनों निर्लज वहीं खड़े रहे। अब बताओ जेठालाल। मैं क्या बताऊं? ए भाई तू क्या खड़ा, तू बता। अरे लेकिन सेठ जी, मैं पांडे जी को कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। चालू जी, पांडे जी सुन लीजिए ना वो क्या कहना चाहता है। सुनो, अब सुनने सुनाने का वक्त गया, सीधा देखिए। बावरी जी, मुझे तो पूरा यकीन था कि सेठ जी छुट्टी के लिए मान ही जाएंगे। वो सिर्फ दिखते कठोर हैं, लेकिन अंदर से एकदम कोमल हृदय के हैं। मतलब? आपको पता है, आज सुबह सेठ जी सेठानी जी के साथ स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे। क्यों बात कर रहे बागेश्वर जी? आज सुबह सेठानी जी ने सेठ जी को स्टैचू कहा तो सेठ जी अपनी जगह से हिले भी नहीं। लगता है आपके सेठ जी आपकी सेठानी जी को बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत प्यार करते हैं बावरी जी। सेठ जी सेठानी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बागेश्वर जी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बावरी जी, वैसे तो सारे प्रेमी अपनी प्रेमिका से यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा, लेकिन वो सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि टेक्निकली तो वो पॉसिबल है नहीं। लेकिन मैं आपके लिए पेड़ पे चढ़ के आम, इमली, पेड़, सेब, आपको जो भी फल पसंद हो वो तोड़ के ला सकता हूँ। सच? अरे संभालिए बावरी जी, आप ठीक तो है ना? बागेश्वर जी स्टैचू, अब आप भी स्टैचू रहिए और मैं भी स्टैचू रहूंगी। पाटिल काय चल रहा है? देखो खुलेआम सबकी आशिकी चल रही है। अरे पर यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, उन पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। तभी तो हमारे यहाँ पे कंप्लेंट आती है। चलो, आज इन आशिकों की खैर नहीं। चलो पकड़ते इन्हें। पाटिल कितने बेशरम है, देखो हिम्मत तो देखो इनकी। सब लोग डर के इधर उधर भाग गए, लेकिन ये दोनों तो ऐसे डट कर खड़े हैं कि पुलिस की सीटी की भी कोई वैल्यू नहीं। पाटिल पाटिल, इनको पकड़ना ही पड़ेगा। चलो चलो। बागेश्वर जी ओवर। थैंक यू बावरी जी। सुनिए सुनिए हवलदार साहब, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं और बावरी जी स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे। खेल रहे थे? स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे। चलो पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ खेलते हैं। देखा, मैं और बावरी जी तो सिर्फ स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे। स्टैचू स्टैचू, ये तुम लोगों को हो क्या गया है? गोकुलधाम में स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे, ये लोग गार्डन में स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे। तुम लोगों के स्टैचू के खेल की वजह से हम पुलिस वालों का टाइम बर्बाद हुआ, उसका क्या? सॉरी पांडा जी। पांडा? अरे पांडा तो चीन में होता है, हम तो बनारस के पांडे हैं। याद रखना, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। गलती से मिस्टेक हो गई। देखा पाटिल, जब भी गोकुलधाम सोसाइटी से कोई जुड़ा हुआ केस आता है, हमारा वक्त बर्बादी होता है। दया का फोन। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा क्या हुआ? कुछ पता चला? इंस्पेक्टर चालू भाई पांडे जी आपको पुलिस स्टेशन क्यों लेकर गए? और यहाँ पर नटू काका आए हैं, कह रहे हैं कि बाघा भाई और बावरी बहन का कुछ पता नहीं है। नहीं, बाघा और बावरी दोनों यहीं पुलिस स्टेशन में ही हैं, और उनकी वजह से ही ये चालू जी पांडे जी हमको यहाँ लेकर आए हैं।
टप्पू के पापा के साथ पुलिस स्टेशन में है। ओह माय गॉड, बापूजी पुलिस स्टेशन में क्यों? अरे दया, चिंता की कोई बात नहीं है, बाघा बावरी को कुछ नहीं हुआ है। दरअसल वो एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से पुलिस इन दोनों को पुलिस स्टेशन में लेके आई है, लेकिन अभी सब ठीक हो गया है, तो हम लोग थोड़ी देर में उधर घर पे पहुंचते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ चलो जी, पांडे जी, तो हम इन दोनों को लेके निकले। निकले? कहाँ निकले? किधर निकले? हाँ? नहीं पांडे साहब, जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि बाघा बावरी निर्दोष है, तो हम उन लोगों को लेकर निकले, मतलब पूछ रहे हैं निकले या नहीं निकले, ऐसा। वाह, अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो निर्दोष है। ये गार्डन है क्या? कोई भी आया कोई भी गया। रहने दीजिए सेठ जी। अगर सब कुछ जानने के बाद भी पांडे जी को लगता है कि हम दोषी हैं, तो ठीक है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? एक मिनट सेठ जी, मुझे बोलने दीजिए। अगर प्यार करना जुर्म है तो हाँ मैं दोषी हूँ। आप ही बताइए पांडे जी, प्यार करने वाले कहाँ जाएं? पूरे शहर में कितनी भीड़ है। अगर हम समंदर किनारे जाएं तो वहां पर भी कितने सारे लोग होते हैं, और जो जगह खाली होती है वहां पर पानी पूरी वाले होते हैं। अगर सिनेमा हॉल जाएं तो वहां पर एक्टर के डायलॉग सुने या हम दोनों बातें करें। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम जैसे प्रेमी मिलकर दो प्यार भरी बात करना चाहे तो कहाँ जाएं? लव गार्डन। लेकिन वहां पर भी आपके लोग हमें शांति से बैठने नहीं देते। एक काम कीजिए पांडे जी, आप हमें जेल में डाल दीजिए। वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहां हम बैठ के आराम से प्यार भरी मीठी मीठी बातें करेंगे। तुम सच कह रहे हो बागेश्वर। प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और सेफ जगह है गार्डन। हम भी शादी से पहले बासुंदी को बनारस के उद्यान में मिला करते थे। हम जब मिलते थे तब तो क्या रहा है, गार्डन है क्या? लेकिन आजकल के प्रेमी प्रेमिका गार्डन में सिर्फ मिलते ही नहीं है, बल्कि मिलो, आप लोग मिलो, लेकिन मर्यादित रूप से मिलो ना। उस गार्डन में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। अगर आप लोग अमर्यादित रूप से मिलोगे तो उन बच्चों पर क्या असर होगा? बिल्कुल बराबर बोल रहा है। लेकिन पांडे जी, अगर गार्डन में हम प्रेमियों का आना जाना बंद करवा दिया तो हम प्रेमी कहाँ जाएंगे? हाँ, ये तो आपको प्रेम करने के पहले सोचना चाहिए था ना। प्रेम करो आप लोग, जगह ढूंढूं मैं। वाह। अरे छोड़ने पे अभी उसमें चालू जी, पांडे जी क्या कर सकते हैं भाई? छोड़। नहीं, एक मिनट चला। पांडे जी चाहे कुछ कर सके न कर सके, लेकिन सरकार बहुत कुछ कर सकती है। बाघा की बात गलत नहीं है भाई। अगर प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कोई स्थान नहीं होंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? मैं बतौर लेखक और जिम्मेदार नागरिक सरकार को एक खुला पत्र लिखूंगा कि भाई जो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए गार्डन थे या स्थान थे, उन्हें शुरू किया जाए। अगर उन्हें सरकार ले चुकी है वापस, तो उन्हें वापस खोलने की मुहिम शुरू की जाए। वाह। लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं को भी एक बात समझनी होगी कि प्रेम और अश्लीलता में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, प्रेम करें आप लोग, लेकिन प्रेम का फूहड़ प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बराबर है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। वैसे पुलिस प्रेमियों की दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ, हर चीज की मर्यादा होती है, और जब भी कोई मर्यादा का उल्लंघन करेगा, पुलिस अपना काम तो करेगी। करना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए, बिल्कुल बराबर है पांडे जी, आपकी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। तो चलो अभी आप अगर सहमति दे तो हम लोग निकले। हाँ निकलो पाटिल, इन लोगों को जाने दो। थैंक यू पांडे जी, पाटिल भाऊ, थैंक यू वेरी मच हांडा जी। अरे हांडा नहीं, अरे भाई इनको लेके जाओ। भाई तू मूंगी रहने चल। चलो भाई चलो। ओके, थैंक यू, निकलते हैं। पाटिल भाऊ, थैंक यू। चलो। जेठालाल एक मिनट। हाँ जी।
तुम जरा यहाँ आओ। नहीं आप लोग का काम नहीं है, आप लोग जा सकते हो। आप लोग रुकना। हाँ हम बाहर वेट करते हैं। हाँ सेठ जी। यहाँ आओ। रुकना। मैंने क्या किया? ये स्टैचू क्या है भाई? अच्छा, आपको स्टैचू के बारे में पता नहीं है? नहीं अभी क्या, हमने कभी स्टैचू खेला ही नहीं है। बचपन में हम चोर पुलिस खेलते थे और हमेशा मैं चोर बनता था और पकड़ा जाता था। अरे मैंने डिसीजन लिया कि मैं पुलिस बनूंगा और पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। देखो मेरा डिसीजन कितना पक्का निकला कि आज तक पकड़ा नहीं गया। अभी ये बताओ जेठालाल, ये स्टैचू खेलते कैसे हैं? अरे चालू जी, पांडे जी बहुत मजेदार खेल है। अच्छा मैं तो कहता हूँ आप भी घर पे जाकर बासुंदी भाभी के साथ खेलना, बहुत मजा आएगा। अरे भाई खेलूंगा जब बताओगे कैसे खेलते तब खेलूंगा ना। उसमें क्या है कि 2 जन होते हैं, एक स्टैचू करता है और दूसरा स्टैचू बनता है। अच्छा मतलब जो स्टैचू करता है ना वो बनने वालों को ऐसा स्टैचू ऐसा बोलता है, तो जो स्टैचू बनने वाला होता है वो जो भी मुद्रा में हो, जो भी परिस्थिति में हो, उधर ऐसे ही वो स्थिर हो जाता है, मतलब मूर्ति की तरह, समझे? एक देखिए मैं समझाता हूँ आपको। एक प्रैक्टिकल एक करते हैं हम लोग। आप कुछ हलन चलन कीजिए, आप कोई भी ऐसा मुद्रा कीजिए, कुछ भी। हाँ स्टैचू, बस देखा, इसी तरह अभी आपको ये मूर्ति बनने। अरे आप ऐसे ये भी नहीं हिला सकते, मुंडी भी एकदम कड़क मूर्ति एकदम। हाँ आप कुछ नहीं हिला सकते, हाथ पैर मुंडी कुछ नहीं, खाली ये जो आंखों के जो डोळे है ना, डोळे, वो आप ऐसा ऐसा वो हिला सकते, वो चलेगा। हाँ। अभी जब तक वो जिसने आपको टैचू किया है वो ओवर ऐसा नहीं बोलता, तब तक आपको उसी मुद्रा में ऐसा स्थिर रहना है? अभी मैं ओवर बोलूंगा तो फिर आप हिल सकते हैं, ठीक है? और अगर ओवर बोलने के पहले आप हिल गए तो फिर मैं जो आपको सजा दूंगा वो आपको माननी पड़ेगी। ऐसा ये खेल है। तो रेडी? ओवर बोलता हूँ, रेडी? ओवर। मजा आ गया, ऐसा लगा था मेडिटेशन कर रहे थे। अरे तो जेठालाल, अब जब भी बासुंदी मुझ पर गुस्सा करेगी मैं उसको बोलूंगा स्टैचू। अच्छा, बासुंदी भाभी आप पे गुस्सा करती है? और लड़ मारा है क्या? स्टैचू करके सब पर्सनल बातें निकाल रहा है क्या? तो बाहर निकल, चल। ओके नहीं ठीक है। पर्सनल बातें निकालता है स्टैचू करके। स्टैचू पढ़ू स्टैचू। मछलियों को मोहब्बत करने के लिए नदी, तालाब, समंदर इतनी बड़ी जगह है। प्राणियों के लिए पूरा जंगल है और पंछियों के लिए तो इतना बड़ा आसमान है। और कई कबूतर तो बिजली के तारों और खंभों पे बैठ के भी इश्क फरमा लेते हैं। लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कोई जगह नहीं है, आखिर जाए तो जाए कहाँ? भाई बागा बावरी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि बाग बगीचों पे भी अगर पुलिस वाले छापे मारने लगे तो भाई ये प्रेमी प्रेमिका कहाँ जाएंगे? भाई हम तो चाहते हैं कि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए लव गार्डन बने, प्यार के लिए पार्क बने, आशिकी के लिए उद्यान बने। अब ये बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो कौन जाने, लेकिन गोकुल धाम में हादसे और हंगामे तो आपके लिए हमेशा हम बनते रहेंगे और जिन्हें देख के आप हंसते रहेंगे। भाई अब ये स्टैचू की कहानी कहाँ जाके रुकती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये आप देखेंगे मेरे साथ अगले एपिसोड में, तब आपको पता चलेगा कि ये कहानी कितने रंग लाती है आपके चेहरे पे। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.